नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे एंटरप्रेन्योर से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने गूगल से लेकर आईआईटी बॉम्बे तक का सफर तय किया है। साथ ही सिग्मा स्क्वायर कम्युनिटी में ये अंडर 26 एज ग्रुप फाउंडर्स के बीच एक ऐसे फाउंडर है जो कि एक सक्सेसफुल स्टार्टअप रन कर रहे हैं। तो हम जानेंगे इनसे इनकी जर्नी के बारे में और कैसे इन्होंने ये सफर तय किया। साथ ही साथ हम जानेंगे इनसे इनके स्टार्टअप कंसेप्ट के बारे में। तो आइए देर नहीं करते हुए आपकी मुलाकात करवाते हैं सरी के फाउंडर शुभम राज जी से। तो शुभम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत थैंक यू मैम। शुभम जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सरी का क्या कंसेप्ट है और ये कैसे लोगों की मदद कर रहा है। किस तरीके से ये एक यूनिक कंसेप्ट बनकर सामने आया है? श्योर मैम। सो सरी एक एआई ग्रोथ इंजन है B2C कंपनीज के लिए। सो हमने एक एआई ग्रोथ इंजन बिल्ड करा है स्टार्टअप्स के लिए, मार्केटिंग टीम्स के लिए। उनकी पूरी मार्केटिंग, उनकी पूरी सेल्स वो ऑटोमेट कर सकते हैं, लीड जनरेशन से लेकर के लीड कन्वर्जन तक, सिर्फ वॉइस और टेक्स्ट से प्रॉम्प्ट करके। आप सबने, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप सबने चैट जीपीटी यूज़ करा होगा। आप कैसे उस पर जस्ट बोल करके, टाइप करके, टेक्स्ट करके आप उनको कमांड करते हो और आपका सारा काम वो मिल जाता है। वैसे ही मार्केटिंग टीम्स को कोई कैंपेन रन करना हो, कैंपेन की इनसाइट्स जाननी हो, कैंपेन में कुछ ट्रिक्स करना हो, वो सब कुछ उन्हें सिर्फ बोल करके वो कर सकते हैं। वो कैंपेन्स लॉन्च करने में जो घंटों लगते थे, अब वो कैंपेन्स लॉन्च करने में उन्हें सिर्फ मिनट्स लगेंगे। वो सिर्फ ये बताएंगे कि मुझे इन टारगेट को ये कैंपेन लॉन्च करना है और हमारा ग्रोथ इंजन, हमारा एआई ग्रोथ इंजन उसको लॉन्च कर देगा। उन्हें कोई भी इनसाइट्स जाननी रहेगी तो पहले उनको रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना होता था, टूल्स को समझना होता था, फिर उस पर जा करके बहुत ढेर सारा मैनुअल वर्क करके, बहुत सारा समय निकाल कर लगा करके वो इनसाइट समझ पाते थे। अभी हमारे सरी के साथ वो सिर्फ एआई ग्रोथ इंजन से चैट कर सकते हैं कि आप वो पूछ सकते हैं कि हमारे प्रीवियस कैंपेन का इनसाइट्स क्या था, कितने कन्वर्जन्स आए, कितना सक्सेसफुल रहा, और एआई ग्रोथ इंजन आपको बता देगा। इसको सिंपल से अगर इस तरह से हम समझे कि आप अपने ड्राइवरलेस कार्स के बारे में सुना होगा, आपको बस उसे बताना होता है कि हमें जाना कहाँ है, ठीक है, और वो कार आपको ले जाता है। वैसे ही अभी की जो मार्केटिंग टीम्स है, जो मार्केटिंग CRMs वो यूज़ करते हैं, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, काफ़ी टाइम लगता है। हाँ, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, काफ़ी टाइम लगता है और लर्निंग कर्व भी ज़्यादा होती है। हमारे साथ क्या है कि ये सारी चीज़ें आप ऑटोमेट कर सकते हो सिर्फ बोल करके। आपको बस कमांड करना है कि आप करना क्या है और वो काम आपका डन हो जाएगा। और हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि जो कंपनीज हमारे साथ काम कर रही है, दे आर एबल टू सेव अप टू 80% ऑफ देयर बैंडविड्थ यूजिंग सरी। तो क्या एआई ग्रोथ इंजन की मदद से हम अपने बिजनेस का रेवेन्यू भी बढ़ा सकते हैं? जैसे अगर कोई एंटरप्रेन्योर चाहे कि मुझे अपने बिजनेस का रेवेन्यू 60% से इंक्रीज करना है, क्या ये पॉसिबल है? कैसे? बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। सो हमारा जो एआई ग्रोथ इंजन है अभी कई सारे यूज़ केसेस सपोर्ट करता है। उसमें से यूज़ केसेस है व्हाट्सएप मार्केटिंग एंड ऑटोमेशन। उसमें से एक यूज़ केस है जहाँ पे आप एड्स रन कर सकते हो, राइट, मेटा एड्स रन कर सकते हो, गूगल एड्स रन कर सकते हो, अदर प्लेटफॉर्म्स पे कर सकते हो। होता क्या है कि आपको बस जा कर के उस प्लेटफॉर्म को बोलना है। अगर मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल लेकर के बताऊँ, आप इतने सारे भी टॉक्स कर रहे हो सारे एंटरप्रेन्योर्स के साथ, उन सारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए अज्यूम करते एक समय के लिए कि उन सबको आपको एक इवेंट में इन्वाइट करना है और अभी तक आपके पास 1000 कॉन्टैक्ट्स है और उन सबको एक बार में रीच आउट करना है। तो आप क्या करोगे? आप या तो अभी 1 by 1 उन्हें टेक्स्ट करोगे या फिर आप एक बार में सबको सेंड करोगे। हमारे साथ क्या करना है, आपको बस बताना है कि मुझे एक कम्युनिकेशन सेंड करना है इन सारे फाउंडर्स को और मुझे उन्हें ये मैसेज डिलीवर करना है। एआई ग्रोथ इंजन आपके लिए वो कर देगा। मतलब मुझे मैसेज टाइप करने की भी जरूरत हाँ, नहीं आपको है। कोई भी चीज़ कोई भी टूल्स सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो सेल्स ये मार्केटिंग, सिमिलर काम तो एप्पल का सीरी भी करता है। हाँ Right. एग्जैक्टली। सो फिर हमारा difference कहाँ है? सो सीरी आपका मार्केटिंग कम्युनिकेशन वो नहीं कर सकता ना, वो जा कर के टूल्स को रन नहीं कर सकता। हम जो बिल्ड कर रहे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि हम स्पेसिफिकली सिर्फ मार्केटिंग टीम्स के लिए बिल्ड कर रहे हैं और वो यूज़ केसेस रन कर पाएंगे। और अगर हम आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि जो सीरी करता है गूगल, एप्पल का या जो भी आता है, आप उनको बोलते हो और वो काम हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही हम ये सारे मार्केटिंग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर्स को हम इतना सिंपल बनाना चाहते हैं जिसमें से आपका काम सिर्फ बोल करके और वो इतना पावरफुल हो कि वो सेल्स फोर्स और बड़ी बड़ी कंपनीज़ के जैसा स्ट्रॉन्ग हो, पावरफुल हो। शुभम जी, हम जानना चाहेंगे कि नॉर्मली अगर मैं समझूं तो एडवर्टीजमेंट नहीं है ये आपका प्लेटफॉर्म।
हाँ। ये ग्रोथ को बढ़ाने का एक प्लेटफॉर्म है, बिजनेस ग्रोथ को बढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, वो भी एआई इंजन के माध्यम से। बिल्कुल। राइट, तो एग्जैक्टली ये किस तरीके से काम करता है, थोड़ा इंसाइट हम आपसे जानना चाहेंगे। सो अभी कंपनीज क्या करती हैं, अभी हम जो करंट यूज़ केसेस सपोर्ट करते हैं, मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाना चाहूँगा। आप अभी देखते हो कई सारे ब्रांड्स का आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, फ्लिपकार्ट्स के आते हैं, जियो के आते हैं कि लास्ट मिनट ऑफर्स चल रहे हैं, ठीक है, आप बाई करो, हैप्पी नवरात्रि, दिस इज़ नवरात्रा ऑफर, ये सब कुछ आपको व्हाट्सएप पे रिसीव होते हैं, आते होंगे, ठीक है। अब ये सारी कंपनीज कैसे करती हैं, वो यूज़ करते हैं एक व्हाट्सएप मार्केटिंग ऑटोमेशन का सॉफ्टवेयर, ठीक है। और वो जो सॉफ्टवेयर है उसमें वो बहुत सारे मैनुअल टास्क करके, बहुत सारा समय लगा करके, पूरा कोहॉर्ट्स, पूरा कॉन्टैक्ट्स को सेग्रीगेट करके, फिर उसमें टेम्पलेट्स प्रिपेयर करके उसको मेटा में अप्रूव कराने के बाद वो जाके कैंपेन रन करते हैं, ठीक है। सेम चीज़ अभी जो हम एक यूज़ केस हम ये भी सपोर्ट करते हैं व्हाट्सएप मार्केटिंग का, तो इंडिया की कई सारी लीडिंग एडटेक कंपनीज हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रही है, और वो सिर्फ ये चीज़ प्रॉम्प्ट करके कर लेती है, वो सिर्फ टेक्स्ट करके या फिर वॉइस कमांड दे करके वो चीज़ कर लेती है। उनको जा करके टेम्पलेट सबमिट नहीं करना है, अप्रूवल का वेट नहीं करना है, कोहोर्ट्स नहीं बनाना है, आपको बस बताना है टारगेट किन्हें करना है, किस वक्त करना है और क्या करना है, बाकी हमारा प्लेटफॉर्म देख लेगा। सरी नाम आपने क्या सोच कर रखा? सरी हमने ऐसा कुछ नाम सोचा नहीं, बस हम दो तीन हम और हमारे जो को फाउंडर्स हैं, हम वो आपस में डिस्कशन कर रहे थे। मतलब सरी कहाँ से आया, सरी ही क्यों, और कोई नाम क्यों नहीं? कुछ तो माइंड में आया होगा इस नाम को रखने के पीछे। मेरा जो को फाउंडर है उसने सजेस्ट करा था कि सरी रखते हैं, सो ही हैज़ बिन अ ग्रेट फैन ऑफ बॉलीवुड मूवीज़ एंड ऑल, तो उसने शायद कोई मूवीज़ देखी थी और उस टाइम पे नाम डिस्कस कर रहे थे, नहीं टोल्ड कि सरी रखते हैं, तो हमने बोला ठीक है चलो सरी रख लेते हैं। तो यूनिकनेस अगर हम बात करें आपके कंसेप्ट की, तो यूनिक तो ये साउंड हो ही रहा है, लेकिन अगर हम फिर भी आपसे स्पेसिफाइड वे में यूनिकनेस जानना चाहें इस कंसेप्ट की, कि क्या यूनिकनेस है जो इसको दूसरों से इनोवेटिव स्टैंड दे रहा है, तो आप लेमैन लैंग्वेज में किस तरीके से बताना चाहेंगे? ऑलरेडी ये चीज़ वही मैम आपको बताया कि काफ़ी सारा टाइम आपका लगता है अगर आप कोई दूसरे प्लेटफॉर्म्स दूसरे तरीके से करते हो, पर अगर आप सरी यूज़ करते हो तो आपका टाइम सबसे पहले सेव हो रहा है अप टू 80%, आपको बहुत सारा मैनुअल टास्क नहीं करना पड़ रहा है, हमारा जो एआई ग्रोथ इंजन है वो ही कर रहा है आपके बिहाइंड बेसिस पे। दूसरी चीज़, आपको ये जो सॉफ्टवेयर ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, कई बार आपको सीखना पड़ता है और इसको पूरा इस्टेब्लिश करने का, पूरा सिस्टम सेटअप करने के टाइम भी कभी मंथ्स लग जाते हैं। सरी के साथ आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, आप सिर्फ कमांड कर सकते हैं। किन तरीके के टास्क हैं जो सरी कर सकता है एक बिजनेस के लिए, उसके ग्रोथ के लिए? जितनी मार्केटिंग कम्युनिकेशन है, मार्केटिंग कैंपेन्स है, व्हाट्सएप पे, ईमेल्स पे, कॉल्स पे और अदर चैनल्स पे, वो हम रन कर सकते हैं। हम मेटा एड्स, गूगल एड्स, वो सरी के थ्रू रन कर सकते हैं। हम जा कर के सरी से ये भी पूछ सकते हैं कि हमारा कौन सा ऐड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, और सरी का ग्रोथ इंजन बताएगा कि ये आपका अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये आपका बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड है। हम सरी से यही पूछ सकते हैं कि आपका क्या सजेशन है, हमें क्या ट्विक करना चाहिए, क्या चेंज करना चाहिए, और सरी वो भी बताएगा। सो इंटेलिजेंस प्लस एग्जीक्यूशन, ये दोनों इसे काफ़ी एडवांस बनाता है जिस तरह से हम बिल्ड कर रहे हैं। स्मार्ट एआई इंजन फॉर बिजनेस ग्रोथ एंड रेवेन्यू। शुभम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप इससे पहले क्या कर रहे थे, किस फील्ड में थे, कब और कैसे ये रियलाइज हुआ कि ऐसा कोई गैप एग्जिस्टेंट है मार्केट में जिसको कि आपको फिल करने की ज़रूरत है? सो मैम ये बहुत ही पर्सनल है। मैं खुद आई एम द चीफ बिजनेस ऑफिसर हेयर एट सरी, मैं बिजनेस हेड करता हूँ। सो मैं खुद कई सारी मार्केटिंग CRMs यूज़ करता हूँ, सेल्स टूल्स यूज़ करता हूँ, तो मुझे खुद रियलाइज़ हुआ कि ये जो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, इतना मैनुअल टास्क, इतना ज़्यादा टाइम लगा कर सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्या हम इनको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? ये कब रियलाइज़ हुआ आपको? ये रियलाइज़ हुआ जब आप उस समय कर क्या रहे थे? उस टाइम पे भी हम ये सारी चीज़ें ही कर रहे थे, पर ये हमने अभी जब AI मतलब एज अ जॉब कर रहे थे या खुद का ही बिजनेस था? सो मैम मैं व्हेन आई जॉइंड माय कॉलेज, फ्रॉम दैट टाइम इधर आई एम वर्किंग ऑन अ स्टार्टअप ऑफ माय ओन, और आई वाज वर्किंग। किस स्ट्रीम में? मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। ओके, तो इंजीनियरिंग से फिर यहाँ तक का डाइवर्शन कैसे पॉसिबल हुआ कि इंजीनियरिंग आपने एक तरफ ज्वाइन की पढ़ाई के लिए और दूसरी तरफ आपने अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किया? माइंड सेट कैसे बना? ये माइंड सेट आया, मैं IIT का प्रिपरेशन कर रहा था पटना से, और उस टाइम पे मुझे कुछ भी नहीं पता था स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। मेरे एक दोस्त ने आकर के मुझसे कहा कि मुझे
अपने लिए एक लॉज ढूंढना है, हॉस्टल ढूंढना है, तो चलो। तो मैं उसके साथ गया, 2 दिन हमने उसके लिए लॉज ढूंढा, हॉस्टल ढूंढा, और हमें एक अच्छा हॉस्टल नहीं मिल पाया। और फॉर्चुनेटली 2 दिन के बाद मेरे यूट्यूब में देख रहा था, और उस टाइम पे ओयो के जो फाउंडर रितेश अग्रवाल, उनका एक वीडियो पॉपअप हुआ, और मुझे ओयो के बारे में पता चला, वो कैसे ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो सब कुछ स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि अच्छा, ऐसी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो मुझे अभी जो मैं अपने दोस्त के साथ गया था रूम ढूंढने के लिए, उसके अकॉर्डिंग मेरा दिमाग थोड़ा सोचने लग गया कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पे भी एक गैप है जो मैं फिल कर सकता हूँ। तो वहाँ से मेरे अंदर वो स्टार्टअप वाली चीज़ स्टार्ट हुई। तो मैंने वहाँ पे एक छोटा सा MVP लॉन्च करके वहाँ पे कुछ यूजर्स के साथ मैंने टेस्टिंग करी थी। तो MVP कैसे लॉन्च करना है, ये सब कहाँ से आपने सीखा? स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे इतना पता था कि ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में अगर ये प्रॉब्लम है तो कितना बड़ा प्रॉब्लम है, तो मैंने लोगों से बात करना वहाँ पे स्टार्ट करा, स्टूडेंट्स से, लॉज के ऑनर से, और फिर पता चला कि हाँ प्रॉब्लम है। तो अब मैं उस टाइम पे IT का प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ, और आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं ली थी? हाँ, वो गैप ईयर मेरा ड्रॉप ईयर था, एक ईयर 12th के बाद मैंने वो एक ईयर प्रिपरेशन के लिए मैंने लिया था। उस वक्त की बात है ये। तो मैंने एक वर्कशॉप अटेंड किया था जिसमें वो बता रहे थे MVP क्या होता है। MVP होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है, स्मॉलेस्ट तरीका होता है, सिंपल तरीका होता है, उसके बारे में बात कर रहे थे। वहाँ से मुझे आइडिया है कि मुझे करना क्या है। मुझे स्टूडेंट्स को हेल्प करना है डिस्कवर करने में कहाँ पे कौन सी रूम्स अवेलेबल हैं, किस तरह से अवेलेबल हैं, ठीक है। और मैं ये बात कर रहा हूँ 7 साल पहले की, मैं अभी की बात नहीं कर रहा। मेरी जर्नी वहाँ पे स्टार्ट हुई थी। तो मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मैंने कोई ऐप लॉन्च नहीं करा, नथिंग। मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बाहर जितने भी बच्चे होते थे उनसे बात करके उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जो डिफरेंट लॉजेस और हॉस्टल्स में रहते थे, उनको उनका कैप्टन बनाया। और मैंने बोला कि मैं इन ग्रुप में फॉरवर्ड क्या करूँगा रिक्वायरमेंट, और आप बता दिया करना अगर आपके पास अवेलेबल है आपके लॉज हॉस्टल में। तो ये मेरा एक स्मॉलेस्ट सॉल्यूशन था जिससे मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को वहाँ पे हेल्प करा था। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप एक्सप्लोर करना है। अब यहाँ पे जो सबसे मेजर टर्निंग पॉइंट मेरा आया, वो मेरा आया कॉलेज जाने के बाद। एडमिशन ले लिया? हाँ, एडमिशन मैंने ले लिया कॉलेज में, पढ़ाई करके थोड़ी सी। क्योंकि मैं स्टार्टअप की तरफ बहुत पैशनेट हो गया था वाइल प्रिपेयरिंग फॉर IIT, तो मेरा रैंक अच्छा नहीं आया था। आई लैंडेड इन पंजाब यूनिवर्सिटी, इट्स अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी सिंस 1947 इन चंडीगढ़। हाँ, मैं बता रहा हूँ। तो बाई चांस तो जो ब्रांच था मेरा वो फूड टेक्नोलॉजी था, बट वो बाई चांस था, मेरी रुचि नहीं थी। वो मुझे मिला था, मुझे बस बाहर निकल के एक्सपोजर चाहिए था। मेरे दिमाग में अभी से स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप चलने लग गया था कि मुझे अभी इस पे काम करना है। तो मैं जब कॉलेज गया, कॉलेज के पहले दिन ख़त्म होने के बाद मुझे सोचने लग गया काफ़ी ज़्यादा, और मुझे 2 थॉट्स आए, और वो 2 थॉट्स मेरी पूरी अभी जो कुछ भी मैं हूँ उस 2 थॉट्स के कारण हूँ। और वो जो 2 थॉट्स थे मेरे, उसी को मैंने अपना इंस्पिरेशन बनाया नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए जब तक मैं कॉलेज में था। और वो 2 थॉट्स ये थे कि आई डोंट वांट टू डिपेंड ऑन माई कॉलेज फॉर माई फ्यूचर आफ्टर 4 ईयर्स। मुझे अपने कॉलेज पर डिपेंड नहीं होना अपने फ्यूचर के लिए 4 सालों के बाद। गुड इनफ। और दूसरा, आई कैन डू मच मोर देन जस्ट प्रिपेयरिंग माई सेल्फ इन दिस 4 ईयर्स टू गेट अ जॉब। सो मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जब वो कॉलेज में जाते हैं वो क्या करते हैं, एट द एंड उनको चाहिए क्या, प्लेसमेंट, राइट, इनकम। हाँ, प्लेसमेंट चाहिए। एट द एंड वो जा रहे हैं कॉलेज तो उनको प्लेसमेंट चाहिए कि कंपनी आकर के जॉब लग जाए और वो जाए। मेरा था कि ये जो 4 साल में मैं इससे ज़्यादा कुछ बड़ा कर सकता हूँ। लोग यहाँ पे खुद को सिर्फ एक जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। प्रॉब्लम कब आइडेंटिफाई हुई? माइंड में तो आपके चल रहा था, प्रॉब्लम कब आइडेंटिफाई हुई? अब वहाँ पे अगर आप सेरी की प्रॉब्लम की बात करोगे तो सेरी को हमने स्टार्ट किया था 2022 के नवंबर में। उससे पहले मेरे 1-2 स्टार्टअप्स और थे, और उससे पहले मैं 1-2 बड़े स्टार्टअप्स के साथ काम भी किया था व्हाइल आई वाज इन कॉलेज, ठीक है। तो ये जब 2 था। हाँ, ये सेरी का प्रॉब्लम आपको कब और कैसे आइडेंटिफाई हुआ? किस स्टेज पर जाकर आपने आइडेंटिफाई किया कि इसको और सिंप्लीफाई करने की जरूरत है? मैं एक मैसेज देना चाहूँगा आपके थ्रू। क्या होता है कि अभी जिस तरह से पूरा AI का लैंडस्केप चेंज हो रहा है, वी हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल। जैसे जैसे इनोवेशंस आ रहे हैं, हमें बहुत अडेप्टेबल बनना पड़ेगा। हम बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं हो सकते कि मुझे इसी चीज़ पे काम करना है, इसी तरीके से करना है, वरना हम पीछे रह जाएंगे। तो आज से 2.5 साल पहले जो हम सेरी में कर रहे थे और अभी जो कर रहे थे उसमें बहुत डिफरेंस आ गया है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि ट्रेंड्स कैसे चेंज हो रहे हैं, न्यू इनोवेशंस कौन से आ रहे हैं, कौन सा मार्केट पिक करने वाला है, उसके अकॉर्डिंग हमने पिवट भी करे हैं बीच में। और ये लास्ट 8-9 महीने से हम इस पे काम करना स्टार्ट किए हैं इस पे।
और ऑलरेडी हमने तो लास्ट ट्रेंड्स चेंज के अकॉर्डिंग आपने सरी को हाँ, भी एक adapt, न्यू लुक क्योंकि दिया exactly, adapt करते हमने हुए। AI powered बट ये growth- कब और कैसे आपको रियलाइज हुआ कि एक न्यू लुक देने की ज़रूरत है सरी को और अडाप्ट करने की ज़रूरत है? किस क्योंकि स्टेज पे, AI की कैसे? इतनी इनोवेशन आने लग गई थी, उससे दिमाग में आइडियाज़ आने लग गए थे कि इसको यूज़ करके हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके। तो आज से लास्ट ईयर अगस्त सितंबर के अराउंड ये चीज़ हमारे दिमाग में आई कि हम इस चीज़ को इस तरीके से कर सकते हैं, और उस टाइम पे हमने काम करना स्टार्ट करा। तो आपके दिमाग में एडमिशन लेने के साथ ही स्टार्टअप्स का वो क्रेज़ चल रहा था, तो आपने उसको कैसे लैंड किया एक धरातल पे कि आप उसको एक स्टार्टअप के फॉर्मेट में लेकर आए प्रॉपर फंक्शन कराने के लिए? मैम एक बार फिर से रिपीट करोगे क्वेश्चन? कि आप कैसे मतलब जो भी आपके माइंड में आइडियाज़ थे उसको ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपने किस तरीके से आप आगे बढ़े, कैसे आपने वे फॉरवर्ड चुना अपना और उसको फाइनली एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक स्टार्टअप का स्वरूप देना, कैसे आपने ये किया? मैम अगर इसकी आप बात करना चाहते हो अभी, क्योंकि ये जो AI ग्रोथ इंजन है ये अभी हमारा नया है 9 मंथ्स पहले, उससे पहले से हम कर रहे हैं। तो अगर आप उस टाइप की बात करो कि आपने कब स्टार्ट किया था, कैसे स्टार्ट किया स्टार्टअप को फॉर्मेट देने का हाँ, वो ये बहुत सफर में पूछ बहुत रही ही हूँ। सिंपल है। जैसे ही तो पहला स्टेप ये होता है कि आपको ऑब्जर्व करना होता है कि प्रॉब्लम्स क्या है आपके अराउंड जिसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, वंस यू आइडेंटिफाई कि देखो ये प्रॉब्लम है, मुझे ये सॉल्व करना है। दूसरा स्टेप आता है कि आप देखते हो कि मार्केट साइज कितना बड़ा है, कितना बड़ा बना सकते हैं स्टार्टअप को। ठीक है, इज इट अ ग्रेट प्रॉब्लम टू सॉल्व, गुड प्रॉब्लम टू सॉल्व, और यू नो बैड प्रॉब्लम टू सॉल्व, वो सारी चीज़ें करते हैं। फिर आप जाते हो उन लोगों से बात करने के लिए जो आपके टारगेट कस्टमर्स हो सकते हैं, जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकते हैं। आपको क्या लगा आपके टारगेट ऑडियंस या कस्टमर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स कौन कौन होंगे इसमें? बिजनेसेस। सो उस टाइम पे जब हमने सरिया स्टार्ट किया था, उस टाइम पे वी वर टारगेटिंग ऐसे कंपनीज जिनकी अपनी बिजनेस कम्युनिटीज़ थी अक्रॉस ग्लोब। सो इवन बिफोर बिल्डिंग आर प्रोडक्ट हमने 250 प्लस कंपनीज अक्रॉस ग्लोब हमने मार्केट रिसर्च करी थी। और इट वाज सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी तरीके मार्केट से आपने ये रिसर्च। मार्केट रिसर्च कंडक्ट की थी? हमने उनके साथ यू नो कॉल शेड्यूल करके, अब कॉल शेड्यूल करने के अपने तरीके होते हैं, उनसे आप रीच आउट करते हो, आप कहते हो कि यू आर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम एंड लव टू यू नो टॉक टू यू टू अंडरस्टैंड हाउ यू आर यू नो सॉल्विंग दिस, ऐसे करके फिर आप जाते हो और उनसे समझते हो कि उनके अभी करंट प्रॉब्लम्स क्या हैं। फीडबैक क्या मिला आपको, एग्जैक्ट टू द पॉइंट फीडबैक्स? फीडबैक्स मिला था कि ये प्रॉब्लम है। सो बेसिकली होता ये है कि आपको फीडबैक नहीं मिलता, आप ये समझते हो। मार्केट रिसर्च से हमें बेसिकली ये समझना होता है कि अभी उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं और उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। हम कभी भी सॉल्यूशन नहीं बताते अपना मार्केट रिसर्च में जाकर के। आप सॉल्यूशन बताओगे तब उनका फीडबैक आएगा। फीडबैक मिलना आपको तब स्टार्ट होता है जब अपना प्रोडक्ट लेकर के जाओगे, वो आपका प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, फिर आपको देंगे उसका फीडबैक। आप इस सफ़र में अकेले ही थे या आपके साथ और नहीं भी नहीं, लोग ज्वाइन किए थे? हम तीन को फाउंडर्स थे। कैसे हमारी पूरी मुलाकात टीम हुई थी। को-फाउंडर्स से? को फाउंडर्स की मुलाकात लिंक्डइन पे हुई थी। ओके। और मैं अपना उस टाइम पे कॉलेज में सेकेंड ईयर में अपना स्टार्टअप रन कर रहा था। मेरे जो को फाउंडर है वो अपना स्टार्टअप रन कर रहा था। ही वॉज इन मुंबई की एक इंजीनियरिंग कॉलेज में वो पढ़ाई कर रहा था। और हमारा वो पहला स्टार्टअप था, उसका वो पहला स्टार्टअप था। हमारे प्रोडक्ट कंसल्टेंट सेम थे, कॉमन थे, उनके थ्रू हम कनेक्ट हुए थे। फिर हम लिंक्डइन पे बात करी, फिर हमने एक वेंचर प्रोजेक्ट टुगेदर करा। सो ओवर द 4 ईयर्स जब मैं तीसरा को-फाउंडर? तीसरा को फाउंडर्स वो फ्रेंड था हमारे जो दूसरा जो को फाउंडर थे मेरे, उनका वो लोग भी वेंचर प्रोजेक्ट अपने टुगेदर साथ में कर रखे थे पहले। तो आपको जब स्टार्टअप के बारे में कोई आइडिया नहीं था, तो स्टार्टअप को शुरू करने से लेकर, रजिस्टर करने से लेकर, उसको आगे इन्वेस्टर्स लाने तक का सफ़र कैसे आपने तय किया? किसी की मदद ली? कहाँ से नॉलेज आपने लिया इस बारे में? क्या स्टेप्स थे आपके? बहुत सिंपल स्टेप्स थे। पहले तो हमने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करा कि अच्छा ठीक है ये प्रॉब्लम पे काम करना है। आइडेंटिफिकेशन हो गई। ठीक है? मैं टेक्निकल फिर मैं उस प्रॉब्लम को वैलिडेट करने जाऊंगा, मैं मार्केट रिसर्च करूंगा, वो भी समझूंगा हो प्रॉब्लम गया। कितना वो हो गया। ठीक है, अब आता है कि अब हम एक MVP बनाते हैं, एक स्मॉलेस्ट सॉल्यूशन बनाते हैं जो आप दिखा सकते हो कस्टमर्स के, देखो हम ये बिल्ड करने वाले हैं और आपको ये ऐसे हेल्प करने वाले तो हैं। ये आपने खुद से बनाया या किसी और ने आपके लिए तो बनाया था? हमारी टीम में टेक के लोग थे ना, तो साथ में लिंक्डइन मिलके- पे जो आपके को-फाउंडर्स हाँ, थे, ओके, तो हमने बनाया, उनकी मदद से आपने बनाई। हाँ। ओके, सो फिर सो पूरी टीम है MVP हमारी। बनाने के बाद का क्या MVP बनाने के बाद रहा? फिर हमने कई सारे कंपनीज के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा कि दे आर इंटरेस्टेड इन आवर प्रोडक्ट, दे वांट तब टू तक स्टार्टअप सब्सक्राइब। रजिस्टर नहीं हुआ था? हमने रजिस्टर कर लिया था जब हमें मार्केट रिसर्च डन हो गई थी। हम जब प्रोटोटाइप पे रखेंगे, हमें फिर फंड रेज करना था उस चीज़ के लिए। रजिस्ट्रेशन के लिए आपने क्या स्टेप्स फॉलो किए थे? हमारे नेटवर्क में जो हमारे सीनियर फाउंडर्स थे उनसे कांटेक्ट करके जो बेस्ट CA हैं उनका हमने नंबर लिया, CA फिर के उनसे through? बात करा, CA के थ्रू हमने रजिस्ट्रेशन कराया। ओके, और
हाँ, तो फिर वो हो गया इन्वेस्टमेंट्स रेज करना, Investment raise हो करना, जाने के हाँ। बाद इन्वेस्टमेंट्स रेज So, करना। हाँ। तो वो आपने कैसे उसके लिए अप्रोच किया इन्वेस्टर्स को? कई बार लोग इन्वेस्टर्स को अप्रोच करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है या वो उतनी अच्छे तरीके से बता नहीं पाते हैं, उनको इन्वेस्टमेंट मिल नहीं पाती। कैसे आपने राइट वे चुना इसके लिए? सो इसके लिए ये होता है मैम कि आपको वार्म इंट्रोज़ की रिक्वायरमेंट होती है। वार्म इंट्रोज़ क्या होता है? आपको कोई इंट्रो दिलाता है, वो आपके कनेक्शन में कोई होना चाहिए। एक बार फिर से। वार्म इंट्रोज़ होता है। वार्म इंट्रोज़ काफ़ी फेमस टर्म है स्टार्टअप वर्ल्ड में। वार्म इंट्रोज़ अब ये किसी के लिए भी हो सकता है, इन्वेस्टर्स के लिए हो सकता है, किसी क्लाइंट के लिए हो सकता है। तो हमने नेटवर्क में, क्योंकि तो ये होता क्या है वार्म इंट्रोज? वार्म इंट्रो जैसे आपने मुझे किसी से इंट्रो कराया, वो एक वार्म इंट्रो है कि देखो शुभम के स्टार्टअप पे तुम्हें देखना चाहिए, इसका स्टार्टअप काफ़ी अच्छा है, इसे इन्वेस्ट करना है, आपको इन्वेस्ट करना है। तो आपने एक वार्म इंट्रो कराया हमारा। तो वैसे सबसे पहले हमने अपने नेटवर्क में रीच आउट करा, वी फिगर्ड आउट कि हमें कहाँ से किस वार्म प्लेटफॉर्म से? या फिर नेटवर्क है हमारा ना, तो वो तो आप व्हाट्सएप Okay. पे कर लो, फ़ोन पे कर लो, ठीक है। फिर हमने एक लिस्ट बनाई इन्वेस्टर्स की, उसमें से हमने कैटेगराइज करा कि हमारे ड्रीम इन्वेस्टर्स कौन है, ऐसे इन्वेस्टर्स कौन है जिनसे हमें चाहिए, और ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिसके नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं। तो सबसे ड्रीम पहले- इन्वेस्टर्स को कैसे आपने अपने स्टार्टअप की तरफ अट्रैक्ट करा राइट वे में अप्रोच करके? सो इसकी जर्नी ऐसे स्टार्ट होती है कि ऐसे इन्वेस्टर्स को हम पहले रीच आउट करते हैं जिनसे हमें इन्वेस्टमेंट मिले ना मिले कोई बात नहीं। इससे होता है क्या कि आप जब इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हो, आपकी जिस तरह से आप पिच करते हो, आप जो उनको शो करने वाले हो अपने डेक में, ये सारी चीज़ें ना इवॉल्व होती है, आप उसे मॉडिफाई करते हो। और वो करते कैसे हो? सो हमारा ऐसा था कि हमने 3 कैटेगरीज बनाई। सो लोअर कैटेगरीज में जो भी सबसे जो थर्ड कैटेगरीज में हमारे जो लिस्ट थी इन्वेस्टर्स की, हमने उनको रीच आउट करा, उनको हमने पिच करा और वहाँ से हमने पिच को और अच्छा बनाया। तो आपने लोअर कैटेगरी से रीच स्टार्ट की और फिर आप अपर अपनी ड्रीम इन्वेस्टर्स की तरफ गए। बिकॉज आप वहाँ पे भी आपको समझना होता है कि हमें किस तरह से पिच करना है, क्या ऑब्जेक्शंस क्या आ रहे हैं। अगर वो ऑब्जेक्शंस को हम पहले ही कैटर कर लेंगे तो जब हम ड्रीम इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे पिचिंग करने के लिए तो वो काम आएगा। तो हमने पहले प्रिपेयर करा उस चीज़ के लिए। सो वो है। बट लकीली जब आपने मुझे स्टार्टिंग में इंटरेस्ट में ही कहा था कि आईटी की जर्नी क्या थी, सो जी मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आपने गूगल से लेकर आईआईटी बॉम्बे तक का जो सफ़र तय किया, क्या है एग्जैक्टली ये हम आपसे जानना चाहेंगे। गूगल से लेकर आईआईटी बॉम्बे तक क्या है ये? ठीक है। सो गूगल ने 2022 में स्टूडेंट लेड स्टार्टअप्स को इनवाइट किया था पूरे कंट्रीज से। थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस में वी वर टॉप 80 स्टार्टअप्स सेलेक्टेड एंड वाज इनवाइटेड टू गूगल ऑफिस फॉर अ वीक। सिग्मा स्क्वायर कम्युनिटी कहाँ से पता चला इसके बारे में और कैसे आप इसका पार्ट बने? सिग्मा स्क्वायर्ड स्टूडेंट सोसाइटी, लेड फाउंडेशन जो कि एसोसिएटेड है इससे। सिग्मा स्क्वायर्ड सोसाइटी जो है वो एक इट्स अ ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ फाउंडर्स अंडर 26। इट्स द मोस्ट एम्बिशियस कम्युनिटी ऑफ फाउंडर्स अक्रॉस ग्लोब। और मेरे एक सीनियर एंटरप्रेन्योर थे, वो इसका पार्ट थे, तो उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया था। फिर मेरी इंटरव्यूज़ हुई थी। लिंक्डइन के थ्रू ही उनसे अप्रोच हुआ, कैसे हुआ? उनको मैं जानता था पर्सनली, तो उन्होंने Okay. मुझे बताया कि शुभम यहाँ पे आई एम पार्ट ऑफ एंड यू शुड ऑल्सो ज्वाइन। तो उन्होंने मुझे नॉमिनेट करा। फिर मेरी 3 इंटरव्यूज़ हुई। मुलाकात कैसे हुई थी उनसे? ये सारे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं क्योंकि इन सारे लोगों से मैं बहुत डिफरेंट तरीके से कनेक्ट हुआ हूँ। मतलब फिर भी हम एक दो तरीके हाँ। आपसे जानना चाहेंगे, कैसे तो, कनेक्ट हुए आप? मैं उनसे कनेक्ट हुआ था, वो एक दूसरे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, वो सीनियर थे मेरे, वो काफ़ी सीनियर थे मेरे से और वो दूसरे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे और उनके ई-सेल ने कोई वर्कशॉप अरेंज कराया था। तो मैं उस वर्कशॉप को मैंने ज्वाइन किया था, तो वहाँ से उनको जानता था मैं। तो उनको फिर मैंने रीच आउट करके मैं स्टार्टिंग से आई हैव लर्न फ्रॉम फ्यू फाउंडर्स कि नेटवर्किंग करना कितना इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप्स बिल्ड करना कितना इंपॉर्टेंट है। एंड द ओनली शॉर्टकट आई नो इन माई लाइफ इज़ नेटवर्किंग। अगर आपके लाइफ में अगर कोई शॉर्टकट हो सकता है तो आपका नेटवर्क हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता दूसरा। तो हाँ, तो हम लोग थे गूगल से लेकर हाँ, आईआईटी तक के सफर के बारे में कि ये है क्या, इसके बारे में तो बताएं। उनसे नॉमिनेट होकर के हम सिग्मा स्क्वायर सोसाइटी में नॉमिनेशन हुई, इंटरव्यूज हुआ और मेरा उसमें हो गया। अब आते गूगल पे, तो गूगल ने स्टूडेंट लेड फाउंडर्स को इनवाइट करा invite किया था एप्लीकेशंस के लिए। थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन में वी वर टॉप 80 टीम्स टू बी सेलेक्टेड और हमें डिफरेंट गूगल ऑफिस बुलाया गया था। वहाँ पे हमारी पूरी बूट कैंप चली, वहाँ पे उन्होंने हमें ट्रेन किया कई सारी चीज़ों में। किस जगह पे? हम गुड़गांव गूगल ऑफिस गए थे। ओके। हाँ, और वहाँ पे उन्होंने हमारा आपका सिलेक्शन हुआ था या फिर
जो भी लोग आ रहे थे सबको वेलकम था? नहीं, आपको जैसे मैंने बताया अभी कि एप्लीकेशंस गूगल ने Okay. थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस में 80 select टॉप हुए थे। 80 स्टूडेंट स्टार्टअप अक्रॉस इंडिया सेलेक्ट हुए थे और Okay. उनको ही इन ऑफिस गूगल सब बूट कुछ कैंप के लिए sponsored बुलाया था। गया था, सब कुछ स्पॉन्सर्ड था हमारे तो वहाँ से ट्रैवल लेकर से फिर आईआईटी बॉम्बे तक का ये किस तरीके का हाँ, तो था जो वहाँ पे आपने, achieve गूगल किया? की एक वीक की हमारी ट्रेनिंग थी और उस ट्रेनिंग के बाद फिर हम आईआईटी बॉम्बे ने ऑर्गेनाइज किया था यूरेका, जो कि एशिया का लार्जेस्ट बिजनेस मॉडल कंपटीशन है। उसमें हमने पार्टिसिपेट किया था और 15,000 प्लस स्टार्टअप्स में हम विनर थे। तो ये कैसे मतलब आपने तय किया वहाँ से लेकर यूरेका तक का आपका सफ़र? कैसे तय करा? इट्स सिंपल मैम, आप पार्टिसिपेट करते हो, मैं तो नेटवर्क। हाँ, नेटवर्क करते हो, पार्टिसिपेट करते हो। अगर मैं सिंपली चीज़ें बताऊँ, गेटिंग योर हैंड्स डर्टी। कितने लोग हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके स्टार्टअप के माध्यम से एक इनकम अभी रेज कर पा रहे हैं? अगर आप एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हो, एम्प्लॉयज, डायरेक्ट एम्प्लॉयज, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज, अभी हम ऑलमोस्ट 15 फुल टाइम एम्प्लॉयज़ के साथ काम कर रहे हैं जो हमारी टीम में, और कुछ इंटर्न्स हैं हमारे साथ। तो इंटर्न्स और बाकी सबके साथ आपका रेवेन्यू शेयरिंग किस तरह से होता है? मतलब उनको कैसे income सैलरी, देते हैं? उनकी सैलरी होती है, सैलरी हम देते और हैं। इंटर्न्स को भी स्टाइपेंड देते हैं। हम अगर आपसे जाने चैलेंजेस के बारे में, तो चैलेंजेस आपने किस तरीके से फेस किए, उसको कैसे ओवरकम किया आपने फिलहाल जो आप फेस कर रहे हो? सो मैम, चैलेंजेस हमेशा होते हैं जर्नी में। आज इट्स गोइंग टू बी माई 6-7 ईयर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, और डिफरेंट चैलेंजेस, कई तरह के चैलेंजेस आते हैं, बहुत तरह के चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस विल ऑलवेज देयर, और कोई भी चैलेंज को मैं स्पेसिफाई नहीं कर सकता हूँ कि ये चैलेंज बहुत मुश्किल था। मैं एक चीज़ बताऊँगा, रेजिलियंस होना, कि कोई भी चैलेंज ऐसा होता है कि आप ना खुद ही टूटने लग जाते हो अंदर से, कि अब वर्कआउट नहीं कर रहा चीज़ें, इतने सारे चैलेंजेस आ जाती है। तो वो एक रेजिलियंट होना, रेजिलिएंट मतलब इवन इफ आप टूट जाओ लेकिन वापस खड़े होकर लड़ने की शक्ति आप में हमेशा सबसे ज़्यादा बची टफ रहे। वही होगा स्ट्रगल आपके लिए, कि आपकी कोई पैसों की कमी और वो सारे स्ट्रगल्स सेकेंडरी होते हैं, प्राइमरी वो खुद के अंदर रेजिलियंस की- बनाए हाँ, रखना एक बहुत बिल्कुल, इंपॉर्टेंट बिल्कुल, चीज़ yes. है। शुभम जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए एंटरप्रेन्योर के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।